शंकराचार्य भगवान का उपदेश। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि मूढ़ मते, अर्थात मूर्ख लोग कौन हैं। शंकराचार्य ने स्वयं इसका उत्तर दिया कि नास्तिको मूढ़ उच्यते, अर्थात जो आत्मा को नहीं मानते, अनात्मवादी हैं, वे ही मूढ़ हैं। ऐसे लोग जिनका विशाल बहुमत है और जो अपने सामान्य जीवन में करों का भुगतान करते हैं, लेकिन जो वे जीवन की परम अनिवार्य जो हमारे कर्तव्य है, जो उन्हें परमात्मा ने उपलब्ध कराई है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि के लिए कोई कर नहीं देते, जो उस दाता को, परम तत्व को नहीं पहचान पाते, वे सब मूर्ख हैं, जानते हुए भी अज्ञानी बने, मूढ़ मते हैं। जो पदार्थ उपलब्ध है, वैज्ञानिक उनका नाप तोल कर सकते हैं और उनका विश्लेषण कर सकते हैं। उपलब्ध पदार्थों को विधि रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु वे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अथवा अन्य कोई नया पदार्थ पैदा नहीं कर सकते। यह सृजन केवल परमात्मा की ही इच्छा से प्रकट हो सकता है। किसी पदार्थ का आधारभूत संभरण किए बिना कोई वैज्ञानिक किसी वस्तु का आदि रूप से प्रारंभ नहीं कर सकता। वे पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश के साम्राज्य के दायरे में असहाय हैं। उनकी गतिविधियां प्रकृति के क्षेत्र तक ही सीमित है। प्रकृति भी देवत्व की अभिव्यक्ति का एक रूप है। मृत्यु का भय मनुष्य के सामने आने वाले समस्त भयों से भयंकर है। मृत्यु का भय आने वाले सभी समस्त भयों से भी भयंकर है और साथ ही सबसे अधिक मूर्खतापूर्ण भी जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु तो होनी निश्चित है। वह मृत्यु से नहीं बच सकता। जन्म मृत्यु के इस चक्र से सदा के लिए छुटकारा पाने के लिए एकमात्र उपाय कभी न मरने वाली शाश्वत आत्मा की अनुभूति प्राप्त करना है। यही मनुष्य की वास्तविकता है और यही परम सत्य है। शंकराचार्य भगवान जभी तो कहते हैं कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हे मूढ़ मत, हम जानते हैं कि ये माया में पड़े हुए हैं और फिर चले जाएंगे, इसका कोई सारांश नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो सिर्फ भगवान नाम से, भगवान आराधना से, पूजन से, इनसे। और कलयुग में तो कलयुग केवल नाम आधारा, कलिकाल में तो मात्र नाम से, भगवान नाम से आवागमन का ये कुचक्र जो है वो नष्ट हो जाएगा। इस कलयुग में यहाँ तक कि देवता भी तरसते हैं कि हमें कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन का, भगवान नाम जप का, भगवान नाम पूजन का हमें ऐसा अवसर मिले। लेकिन देवताओं को दुर्लभ है। देव बन जाना सरल है। किसी संत ने कहा कि देव बन जाना सरल है, दानव
बन जाना सरल है, लेकिन मानव बनना अति दुर्लभ है। हम 84 के चक्कर में घूमते हुए, भटकते हुए, हम जिसको देखकर डर जाते हैं, जिसको देख के घृणा कर जाते हैं, हम जानवर भी बने, पशु पक्षी भी बनते चले आए, कीड़े मकोड़े, जल वाले भी, थल वाले भी, नभ वाले भी, हर तरह से हम लोग बनते, कीड़ा जीव जंतु बनते, और लास्ट में हमें ये मानव शरीर मिला। और ये मानव शरीर एक जैसे गोलाकार का एक कमरा है, मकान है। अब एक ही गेट है उसमें, हम लोग दीवार पकड़ के चल रहे हैं, चलते गए चलते गए चलते गए, गेट आया और हमने गेट को छोड़ दिया, और गेट छोड़कर फिर दीवार को पकड़ लिया, अब फिर चलते गए चलते गए चलते गए। तो ये 84 के चक्कर में घूमते ही जाएंगे। गेट आने वाला है, आ गया, हमें पता भी है कि अब गेट आ गया, तो वहां से निकल जाना अपनी, ये समझे कि विद्वता है, ये समझे कि मनुष्यता है, ये समझे कि भगवत कृपा है, गुरु कृपा है, इष्ट कृपा है। और हम संसार में आए और फिर यूं ही पड़े रह गए, फिर क्या मतलब है। इसलिए जितना हो सके तो भगवान नाम संकीर्तन का समय निकालें, और समय निकालेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। अन्यथा फिर पछताने के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। हम यहाँ से जाएं, ये प्राण निकले इस शरीर से, निकलने के बाद हमारे साथ यदि जाता है तो सिर्फ शुभ कर्म और शुभ अशुभ कर्मों का फल यही जाता है। हम कोशिश करें कि ऐसा कर्म करें जिससे हम भगवान के नजरों से नजर मिला सकें, भगवान के श्री चरणों में मुझे स्थान प्राप्त हो सके, ऐसा कार्य करना चाहिए। हम लोग तो पहले तो भूल जाते हैं, और फिर यहाँ से जाने के बाद जब समय हमारा पूरा हो जाता है तभी हमें याद आता है और पछतावा होता है। तो संतों की वाणी हमेशा ध्यान रखना चाहिए।